होते हैं। जब व्यक्ति आत्मवत सर्वभूतेषु की स्थिति में आ जाता है, अपना आपा ही सब प्राणियों में विद्यमान नजर आवे, वसुधा ही उसको अपना परिवार लगने लगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप परमात्मा की स्थिति में पहुंच गए। फिर आपको कोई दूसरी जगह देखने नहीं जाना कि हमारे अंदर क्या बात आई क्या नहीं आई। आप अहम ब्रह्मास्मि रसो वैसा तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, इस स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। तो ये लक्ष्य है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने गृहस्थ को क्या कहा है? उन्होंने एक सद्वाक्य दिया कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। अब गृहस्थ जीवन में अगर हम, चलो ठीक है अभी तक नहीं समझा तो अब समझे, जब मौका मिला है तो कहते हैं 3 काम गृहस्थ में हमें करने पड़ते हैं। एक तो संयम, आत्म संयम रखना पड़ता है, और सेवा में बड़ा मन घबराता है। सेवा न करनी पड़े, हर आदमी सेवा से घबराता है। क्यों? एक वो भी माताएं बहनें हमारी इस मामले में बड़े आगे हैं, वो सेवा में निपुण होती हैं क्योंकि उनके अंदर अहंकार का ज्यादा भाव नहीं है। सेवा में आने वाला जो सबसे प्रमुख कारक है वो अहंकार है। अरे हम ऐसे कैसे, इनके जूते कैसे साफ कर दें, इनके सामने उनकी सेवा ऐसे कैसे कर दें, इनको ये लगता है हम तो बड़े आदमी हैं इस प्रकार से। मगर देखिए भगवान कृष्ण अपने चरित्र से दिखाते हैं। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो वहां पर यज्ञ में, जैसे यहाँ भी देखिए छोटा स्वरूप है मगर फिर भी किसी को यज्ञशाला की व्यवस्था, किसी को मंच के सज्जा की व्यवस्था, किसी को भोजनालय की व्यवस्था, किसी को टोली के रुकने रुकाने की प्रबंधन की अलग अलग दायित्व दिए गए। कोई पुस्तकालय में बैठा हुआ है, तो वैसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के जिम्मेदारियां सब लोगों को बांटी गई थी। भीम की कुछ जिम्मेदारी, युधिष्ठिर महाराज की अलग कोई जिम्मेदारी, अर्जुन की अलग, तमाम महाराजाओं को जिम्मेदारियां दी गई थी। भगवान कृष्ण को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इतना बड़ा यज्ञ कार्य हो रहा है, यज्ञ में तो भाई बड़ा पुण्य का कार्य है, श्रेष्ठतम कर्म कहा जाता है, तो इसमें हमारी भागीदारी नील हो, ऐसा तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई हमको काम क्या दिया गया? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि भगवान आपको क्या काम दिया जाएगा, आप तो बस देखो और आज्ञा करो। उन्होंने कहा नहीं, हमको काम जरूर कुछ दिया जाए, हम बिना काम के नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप ही, जैसी आपकी इच्छा हो उस यज्ञ के काम में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ले। तो भगवान ने क्या जिम्मेदारी ली थी? भगवान ने जिम्मेदारी ली थी कि जितने ऋषि महर्षि या जितने याजक साधक इस यज्ञ के क्रम में आ रहे हैं, उनका जब भोजन भंडारा होगा, वो जब खाना खाएंगे तो पहले तो ऋषियों मुनियों के संतों के पैर हम धोएंगे, ठीक है ना? ऋषियों मुनियों के पैर धोएंगे, उसके बाद जूठे पत्थर उठा के हम, ये काम उन्होंने अपने लिए लिया था। सर्वश्रेष्ठ थे, किंतु यज्ञ में साधु संतों को उन्होंने पैर धोए और जूठे पत्थर उठाने का कार्य लिया। तो भगवान ने अपने चरित्र से सिखाया। क्या भगवान से श्रेष्ठ उस समय कोई था? नहीं था। मगर फिर भी कि सेवा में हमारा अहंकार, हमारा बड़प्पन आड़े ना आने पावे, इसलिए उन्होंने जो है ये कार्य अपने हाथ में लिया। तो परिवार में हमारी बहनें माताएं ये तो नमन योग्य सजाओ हैं, और इसीलिए इनको जन्मजात देवी की उपाधि मिली हुई है ना। हम लोगों के आगे देवता नहीं लगाया जाता, आप लोगों के आगे देवता देवी लगा होता है। सीता देवी, रमा देवी, जो कुछ भी, शकुंतला देवी, देवी आप जन्मजात हैं। हम लोग कहाँ आगे देवता, राजेश देवता कौन कहता है? कोई नहीं कहता, तो गुण ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आती है। तो आइए बात कहाँ की थी? बात ये कह रहे थे, एक बात और। अब एक सूत्र में, हालांकि ये कथा है, अभी कहानी भी सुनाएंगे, मगर सूत्र रूप में भी सब गायत्री परिवार के लोग बैठे हुए हैं, कथा में भी गंभीर विषयों का चिंतन चल जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि अपनी खुशियों और प्रसन्नता को दूसरे की खुशियों में और प्रसन्नता में लीन कर देने का नाम ही प्रेम है।